हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 7वें अध्याय के ये अंतिम सत्र है और आज यूरोप में एक देश है, उस देश का नाम है मैसेडोनिया और ये ग्रीस और मोंटेनेग्रो, सर्बिया ये सब देशों के आसपास आता है। और अधिकतर लोगों को लगता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रीस के थे, परंतु इनका मानना है कि वो मैसेडोनिया के थे। और ये मैसेडोनिया के जो रहिवासी है अधिकतर लोग, इनका ये मानना है कि हमारे यहाँ से इन्होंने युद्ध लड़ी थी और अलेक्जेंडर द ग्रेट हमारे महान व्यक्ति है। और उसी देश में आर्म्ड फोर्सेस डे मनाया जा रहा है। हर एक देश अपनी देश की रक्षा करना चाहता है, अपने देश की जो जनता है उनकी रक्षा करना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी रक्षा करने के लिए सैन्यों का गठन किया जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट इतने महान योद्धा थे, वो हमेशा जहाँ भी जाते थे वो विजय प्राप्त करते थे। परंतु जब भारतवर्ष में आए और भारतवर्ष में आने के बाद वो देखते हैं कि विशाल गंगा को उनकी सेना देखने के बाद उनकी सेना कहती है कि इन पर विजय प्राप्त करना, गंगा को पार करना हमारे बस की बात नहीं है, और वो पीछे हट जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु के समय वो कहते हैं कि इतने बड़े फिजिशियंस है मेरे पास, अनेक डॉक्टर है, चिकित्सा करने वाले लोग हैं, सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, पर मेरे दोनों हाथ खाली है, मुझे कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो ये वास्तविक सत्य है। मृत्यु जब आती है तो कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, वो पूर्ण प्रकार से नग्न रूप में दिखता है हर एक व्यक्ति को। और ये समझने की आवश्यकता है और इसको ठीक प्रकार से जानने की भी जरूरत है। अब हम देखते हैं कि कैसे 7वें अध्याय में हमने देखा श्लोक क्रमांक 1 से 3 के बीच भगवान के बारे में बताया गया है। फिर श्लोक क्रमांक 4 से लेकर 12 तक भगवान किस प्रकार से कार्य करते हैं, और श्लोक क्रमांक 13 से 19 के बीच भगवान के शरण जाने वाले 4 प्रकार के लोग कौन हैं और 4 प्रकार के लोग कौन शरण नहीं लेते, इनका वर्णन किया गया है। श्लोक क्रमांक 20 से 25 का जो हमने सेक्शन पढ़ा उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अगर कोई आश्रय नहीं लेता है तो ऑल्टरनेट आश्रय क्या है, तो या तो देवताओं का आश्रय लेते हैं या उनको लगता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक निर्विशेष निराकार स्वरूप है और उनका आश्रय लेने का प्रयत्न करते हैं। हमने देखा 25वें श्लोक में कि कैसे कृष्ण कहते हैं कि मैं राइट्स रिजर्व रखता हूं कि मेरा दर्शन किसको देना है। पूरे जगत में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति, ब्लैक राइट्स हो, ट्राइबल राइट्स हो, विमेन राइट्स हो, बच्चों के राइट्स हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपना अधिकार बतलाए। बट हमको रेस्पेक्टिंग कृष्णास राइट इज द राइट रेवलेशन टू गॉड, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमको दर्शन दे उससे पहले हमको यह समझने की आवश्यकता है कि कृष्णा का जो राइट्स है, क्योंकि वो व्यक्ति है, वो हमको दर्शन देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता है कि हम इसको ठीक प्रकार से जाने। तो कृष्ण को हम लोग ऑर्डर नहीं कर सकते, कृष्ण ऑर्डर कैरियर नहीं है, इनफैक्ट उनके ऑर्डर को हमको कैरी करना है। तो इसलिए प्रयत्न करना चाहिए व्यक्ति को कि ना कि हम भगवान को, और खास करके अधिकतर लोगों को लगता है कि अगर हम केवल बोल रहे हैं कि भगवान आओ, मुझे दिखने दो, मुझको दर्शन दो, वैसे नहीं होता है, स्पोकन से नहीं होगा वो। आपका एटीट्यूड क्या है, आपका भावना क्या है, उसके ऊपर निर्धारित होगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जब धरती पर थे तो श्री रामचंद्र का दर्शन रावण ने भी लिया, मेघनाथ ने भी लिया, अन्य राक्षसों ने भी लिया। क्या उन्होंने आश्रय लिया? केवल विभीषण ने आश्रय लिया। उनके कुल के व्यक्ति केवल विभीषण ने आश्रय लिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर आए, मूर्ख कंस को समझ में नहीं आया, उनके निजी रिश्तेदार थे, फिर भी समझ नहीं पाए कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनका मुझे आश्रय लेना चाहिए, देख रहे थे। तो केवल चक्षु मात्र देखने मात्र से हमको ये कभी नहीं पता चलेगा कि ये भगवान है और इनका आश्रय लेना है। जब तक हमारा हृदय डिवोशन से भरा न हो, भक्ति का भाव हमारे हृदय में न हो, तब तक हम भगवान को किसी भी प्रकार से देख नहीं सकते। और ये बहुत आवश्यक है समझना। जरासंध लड़ता है 16-17 बार कृष्ण से, बलराम का दर्शन लेता है, फिर भी परिवर्तित नहीं होता है। युद्ध भूमि में या युद्ध से पहले शांति दूत बनकर जाते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। क्या करता है दुर्योधन? उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है। कितना बड़ा मूर्ख है, जिनकी माया से सभी जीवात्मा इस जगत में बंधे हुए हैं, उनको बांधने का प्रयास कर रहे हैं, महामूर्ख। तो ये भी नहीं समझ पाए
पूरे युद्ध में अनेक योद्धाएं देखते हैं, केवल पांडवों को और कुछ भक्तों को छोड़कर कौरव और पांडवों के कैंप्स में कोई समझ नहीं पाता है कृष्ण है। एक मूर्ख तो पुंडरक नाम का एक मूर्ख था, वो तो स्वयं कृष्ण का रूप लेकर आता है और चतुर्भुज में आता है और कहता है कृष्ण को कि तुम नौटंकी कृष्ण हो और मेरा शंख चक्र गदा पद्म लेकर हो, मेरा चक्र मुझे वापस दो। तो कृष्ण कहता है ये लो तुम्हारा सुदर्शन चक्र। और उसके बाद क्या होगा पूरा इतिहास है, हमें पता है कि किस प्रकार से उसका अंत हो गया। तो इसलिए हमको समझने की आवश्यकता है कि हमको भगवान को चैलेंजिंग मूड में नहीं करना है। अगर इस देश के भी, या यूएस में जो प्रेसिडेंट और भारत में जो प्राइम मिनिस्टर, हम चैलेंज करके नहीं बुला सकते उनको। अगर कोई व्यक्ति चैलेंज कर रहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी मेरे सामने नहीं आता मैं उनके एग्जिस्टेंस को मानता नहीं, मैं मानता नहीं कि उनका अस्तित्व है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो उस व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है कि वे अपनी स्वयं के इच्छा से ही प्रकट हो सकते हैं, हम उन पर जोर जबरदस्ती कभी नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण बतलाते कि पुंडरीक कैसे बोगस है, और ये बोगस कृष्ण कह रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कि मुझे दर्शन दो या आप हट जाओ, मैं कैन से मेन कृष्ण हूं। श्लोक क्रमांक 26 में, ये जो 26 से 30 का सेक्शन है, माया से कृष्ण के जो दो प्रकार की माया है, एक है महामाया, एक है योग माया। महामाया में व्यक्ति को लगता है कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही भोगता हूं, और भोग करते हैं और कृष्ण को भूल जाते हैं। योग माया में भी कृष्ण के बारे में भूलते हैं, परंतु कृष्ण के बारे में भूलने का अर्थ क्या है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी अंतरंग जो शक्ति है, अभी देखिए योग और माया ये दोनों ऑक्सीमोरॉन है, अर्थात माया माने जो कृष्ण को भुलाती है और जो हमको कहलाता है कि हम भोगी है और हमको भोग करना चाहिए, और योग माने जो भगवान से हमको जोड़ता है। तो अब ये दोनों अपोजिट शब्द एक साथ क्यों आए? इसका अर्थ ऐसा है कि वृंदावन में और महान भक्तों के बीच, जैसे खास करके यशोदा माई कभी नहीं समझ सकती कि ये मेरा जो लाला है, ये मेरा जो बालक है, ये भगवान है। तो इसलिए उनको भूख लगता है तो दौड़ते हुए आता है, मेरा दूध पीता है, फिर उसके बाद भूख लगती है तो माखन चोरी करता है। ये बालक मेरी सुरक्षा के अंडर। नंद महाराज कभी थोड़ी ना सोचने वाले कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इस प्रकार से कृष्ण योग माया के द्वारा क्या होता है, योग माया से व्यक्ति का भक्ति बढ़ता है और महामाया से व्यक्ति कृष्ण से दूर जाते हुए शारीरिक और भौतिक जो उनकी चेतना है उसको बढ़ावा मिलता है। सो कृष्ण, हम देखते हैं कि कैसे इस जगत में हर एक व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छा है। हजारों हजारों तत्व ज्ञानी इस पूरे विश्व में पड़े हुए हैं जो यही अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या होगा। और बहुत सारे स्कॉलर्स इकोनॉमी का भविष्य क्या होगा, इंडिया का भविष्य क्या होगा, डिफेंस सेक्टर का भविष्य क्या होगा, भारत चीन का संबंध कैसे बढ़ेगा आगे, इसके ऊपर हजारों हजारों लेख लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं, और ये तत्वज्ञानी पड़े हुए हैं। परंतु हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत जानना चाहता है कि मेरे जीवन में क्या होगा। तो ऐसे एक व्यक्ति एक ज्योतिष के पास जाता है और कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरा भविष्य कैसा है। अभी त्रिकालदर्शी तो है नहीं कोई पंडित, पर थोड़ा बहुत अभ्यास करके ज्योतिष शास्त्र से बतला सकता है, और ये परफेक्ट साइंस है अगर सिस्टमैटिक स्कूल में पढ़ाई की है तो। अन्यथा ये बहुत बड़ा गेम बन सकता है किसी को फंसाने के लिए। तो हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर वो व्यक्ति उनके पास जाता है और उनके पास जाने के बाद हाथ दिखलाता है और वो उनको बतलाते हैं कि क्या होने वाला है उनके साथ और कब उनकी नौकरी लगेगी, कब उनका विवाह होगा सब। तो कहते हैं कि मेरा फीस दे दो। तो प्रारंभ में ज्योतिष कहते हैं कि 100 रुपये तो दे दो कम से कम दान। वो कहता है 100 नहीं है तो 50 तो दे दो। 50 से 20 पे आते हैं, 20 से 10 पे आते हैं, 5 रुपये में आ जाते हैं, 2 रुपये में आ जाते हैं, वो कहते हैं 1 रुपये में आ जाते हैं। तो ज्योतिष उनको कहते हैं अरे बाबा तेरे पास 1 रुपये भी नहीं है तो तेरा 7.5 भी क्या बिगाड़ेगा, तेरा भविष्य कैसे बिगड़ सकता है जब तेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई त्रिकालदर्शी हो जो जाने हमारा पास्ट क्या था, हमारा प्रेजेंट कैसे अच्छा होगा और हमारा फ्यूचर कैसे परफेक्ट कर सकते हैं हम। तो ऐसे त्रिकालदर्शी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वे जानते हैं कि हमारा भूतकाल क्या था, हमारा वर्तमान और उत्तम कैसे हो सकता है और हमारा भविष्य सर्वोत्तम कैसे हो सकता है। और उसका प्रमाण क्या है, 7.26 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं वेदहम समितीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। वो कहते हैं हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो तुम्हारे भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो भविष्य में होगा,
उसके बारे में पूर्णता जानता हूं। तो ऐसा व्यक्ति अगर हमारा मित्र बन जाए, ऐसे व्यक्ति का अगर हमने भक्ति प्रारंभ कर दिया जो हमारे भविष्य को जानता है, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने क्रिस्टल क्लियर शास्त्रों में बतलाया है कि अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल है, वर्तमान उज्जवल है, भूतकाल कुछ भी हो हमारा, अगर हम वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लें तो भविष्य हमारा उज्जवल है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो फिर कृष्ण को क्यों नहीं जान पाते कोई व्यक्ति, और पूर्णता क्यों नहीं जान पाते? तो उसका कारण है, कृष्ण 27वें श्लोक में बताते कि जीवात्मा जैसे मोहित हो जाते हैं। इच्छा द्वेष समुत्तेना द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। वो कहते हैं कि हे भरतवंशी और हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म जब लेते हैं उस समय से मोह में रहते। सर्गे माने सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। परंतप मतलब जो शत्रुओं पर विजेता है, हमेशा हराता है शत्रुओं को। और प्रकृति के प्रारंभ में ही जीवात्मा जब क्रिएशन के प्रारंभ में सर्ग के समय उस वक्त ही सम्मोह में आ जाता है। और इच्छा और द्वेष के कारण, इच्छा और द्वेष, इच्छा हृदय में बहुत है भोग करने की, और जो वस्तु हमको चाहिए किसी और व्यक्ति के पास हो, जो क्षमता हमको चाहिए किसी और व्यक्ति के पास हो, तो हमको स्वाभाविक प्रकार से उनके प्रति द्वेष। तो ये दो कारणों के कारण व्यक्ति इस जगत में बंध के रह जाता है। और भगवान का जो कार्य है हमको बहुत बार दिखता नहीं है। जैसे कि सिंपल उदाहरण अगर समझिए कि स्नूकर का गेम है, तो स्नूकर का गेम अगर कैमरा केवल टेबल के लेवल पर केवल बॉल्स पर रखा गया है, जिसको खेलते एक छड़ी होती है उससे खेलते हैं स्नूकर, तो हमको लगेगा कि कोई व्यक्ति खेल रहा है कि नहीं, कोई व्यक्ति मार रहा है कि नहीं, केवल बॉल अपने आप घूम रहा है, छड़ी अपने आप चल रही है। परंतु ऊपर से अगर कैमरा लिया जाए तो हमको पता चलता है कि दो खिलाड़ी खेल रहे हैं। और फिर हमें पता चलता है कि इस जगत में भी सब कुछ बाई चांस नहीं हो रहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पूरे सुपरविजन में ये सब कार्य हो रहा है और वो कंट्रोलर है। हालांकि आपको एक साइड ऐसे ही एक ट्रैक नॉलेज दे देते हम कि कल या थोड़े दिन पूर्व वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हो रहा था और उसमें रॉनी रेविलियन करके एक व्यक्ति है जिन्होंने कैरिन विलियम्स को हराया। तो साधारणतः स्नूकर गेम जो खेलता है उसको ज़्यादा मनोरंजन आता है, बाकी लोग जो पास में रहते हैं उनको थोड़ा आनंद दे सकता है। वो फुटबॉल और क्रिकेट की तरह इतना भी एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट करता है कि जितना बाकी गेम्स क्रिएट कर पाए। तो हम देखते हैं कैसे हमारी इच्छा और द्वेष ये प्रमुख कारण है। फिर हमें प्रश्न आएगा कि कोई व्यक्ति है क्या जिस व्यक्ति में या वो व्यक्ति इस मोह सबसे प्रभावित नहीं होता है? तो कृष्ण आगे के श्लोक में 28वें श्लोक में कहते हैं कि कौन व्यक्ति भक्ति निश्चय शक्ति से, संकल्प शक्ति से कर सकता है। जो भक्ति कर सकता है इस सम्मोह से बाहर आ सकता है। कृष्ण कहते हैं एषां त्वयंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। कृष्ण कहते हैं जो येषां त्वयंतगतं पापम, उस व्यक्ति का पूर्ण प्रकार से पाप नष्ट हो जाएगा जन्म जन्मांतर के। जनानाम पुण्य कर्म नाम, जो व्यक्ति पिछले जन्म में कुछ अच्छे से कार्य किया हो और अभी भी कुछ अच्छा कार्य कर रहा हो, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त, पूर्ण प्रकार से वो मोह से मुक्त होगा। भजते माम दृढ़व्रतः, जो व्यक्ति सुकृति अपने पिछले जन्मों से इकट्ठा करके, जो व्यक्ति इस जीवन में वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करेगा और भगवान के दिए हुए भक्तों का जो मार्गदर्शन है उसकी पालन करेगा और उनकी सेवा करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? वही व्यक्ति दृढ़ता से, उनके संकल्प शक्ति से उनका सेवा कर पाएगा। और ये बहुत जरूरी, और दृढ़ता बहुत चाहिए होता है। युगांडा करके एक देश है, केनिया करके एक देश है, ये दोनों देश ईस्ट अफ्रीका में आते हैं। और ये बहुत श्रीमंत देश नहीं है, बहुत अमीर देश। अफ्रीका अपने आप में बहुत अमीर नहीं है कॉन्टिनेंट, परंतु युगांडा बहुत ही गरीब है। तो युगांडा के कॉर्चुआ डिस्ट्रिक्ट के 1996 16 सितंबर को एक जोशुआ चेपिटिगी, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, गरीब घराने में एक व्यक्ति जन्म लिए 96 सितंबर में। और उन्होंने ड्रीम किया कि एक दिन मैं मिडिल डिस्टेंस रनिंग में रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा दुनिया का। लोग हंसने लग गए, आप क्या कर लोगे? परंतु कल मोनाको करके एक कंट्री है, एक शहर, इट इज सिटी कंट्री, तो वहां पर उन्होंने ब्रेक किया वर्ल्ड रिकॉर्ड को। केनिया के एक एथलीट थे, उनके 5000 मीटर का जो दौड़ है उसको ब्रेक किया और उन्होंने 12 मिनट 37 सेकेंड्स और 0.35 माइक्रो सेकेंड्स में
उसको ब्रेक कर दिया। 16 साल का ये विश्व रिकॉर्ड, ये 24 वर्षीय व्यक्ति एक गरीब घराने से, परंतु डिटर्मिनेशन था कार्य करना है, वो कर पाया। इसलिए जो भगवान का भक्ति करेगा निश्चय रूप से उस व्यक्ति को, और ये व्यक्ति गॉड बिलीवर है, और क्योंकि स्वाभाविकता जो व्यक्ति ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है तो नेचुरली उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो कुंती महारानी भी कहती है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत धन हो, बहुत यश हो, बहुत अच्छे घराने में जन्म हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी आवाज़ हो, या अनेक अनेक प्रकार की एट्रीब्यूट्स हो, मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति को भक्ति के मार्ग में जाना, क्योंकि उसको प्राइड बहुत ज़्यादा आ जाता है और उसे लगता है मैं बहुत महान हूँ। परंतु वही सब गुण, वही धन, वही ऐश्वर्य, वही सौंदर्य, अगर हम ये समझे कि कृष्ण की दी हुई देन है, जो भी टैलेंट्स हमारे पास है वो कृष्णा का गिफ्ट है, ये उस व्यक्ति का सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है, जानने की आवश्यकता है। सो मोनिज्म पुट्स head and heart at war, devotion harmonizes it. मोनिज्म मतलब सब निर्विशेष निराकार है, सब एक है। तो हमारे हृदय जिससे हम भक्ति करते हैं और हमारा हेड जिससे हम फिलॉसफी सीखते हैं, दोनों युद्ध हो जाता है, क्योंकि मेल नहीं होता है। परंतु भक्ति मार्ग क्या है? तत्वज्ञान भी हम पढ़ सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का। और हम देखते हैं ऐसे ही लिटरेचर महान आचार्य शिल रूप गोस्वामी ने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु, जो इंटेलेक्चुअली इतना अपीलिंग है और भक्ति भाव से भरा हुआ है। अब आगे ऐसा है कि 7.16 में कृष्ण ने 4 प्रकार या 3 प्रकार के लोग जो सकाम भक्त करते हैं उनके बारे में बताया था, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु। तो ऐसे के अलावा और कौन व्यक्ति है जो चौथा व्यक्ति है जो सकाम यानी इच्छा है उसको पर भगवान का आश्रय लेना है? तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बतलाते हैं 29 श्लोक में, जिनका नाम है मोक्षकामी भक्त। उनकी इच्छा क्या है? वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। जरा मरण मोक्षय, बीमारी और मृत्यु से मुक्ति। और उनको क्या करना पड़ेगा फिर उसके लिए? माम आश्रय। कृष्ण कहते हैं कि उनको मेरा आश्रय लेना होगा, और फिर अध्यात्म करते हुए उनको अपना लाइफ परफेक्ट करना पड़ेगा, और परब्रह्म का आश्रय लेके वो रियलाइज कर सकते हैं कि वो भी कैसे ब्रह्म है, वो कैसे शाश्वत है और सच्चिदानंद है। 30वें श्लोक में कृष्ण बतलाते हैं कि कैसे जो भगवान है वे, अगर किसी को जानना है भगवान के बारे में तो उस व्यक्ति को सर्वप्रथम यह समझना होगा कि वो आदि भूत है, फिर उसके बाद आदि देव है और आदि यज्ञ है, अर्थात जगत के स्वामी हैं, देवताओं के स्वामी हैं और सभी यज्ञ विधियों के वो स्वामी हैं, और ये समझने की हमको आवश्यकता है। और इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य करेगा कि वो जगत के स्वामी है, देवताओं के भी स्वामी है, क्योंकि इस चैप्टर में 24वें श्लोक में वर्णन है कि देवताओं की कैसे उपासना, जो कृष्ण का सरेंडर नहीं करते तो इनडायरेक्टली देवताओं की उपासना करते हुए कृष्ण की ओर बढ़ते हैं। परंतु यहाँ पर 25वें श्लोक में बतलाते हैं कि मूर्ख व्यक्ति वो है जो समझे कि भगवान निर्विशेष निराकार हो। तो निर्विशेष निराकार व्यक्तियों को उससे मुक्त होने का मार्ग क्या है? जैसे हम बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं तो उसमें डॉक्टर्स हमेशा क्या कहते हैं? हीलिंग रिक्वायर्स नॉट जस्ट एक्सपेलिंग ऑफ जर्म्स बट प्राइमरली बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी। केवल जर्म्स को मारने से, वायरसेस को मारने एक कार्य है, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि किस प्रकार से हमारी जो शक्ति है, इम्यूनिटी है, जिससे हम बीमारियों से लड़ सके, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार माया बहुत शक्तिशाली है, और सबसे बड़ा लास्ट स्नेयर ऑफ माया क्या है कि मैं भगवान बन सकता हूं, या ये इच्छा करना कि भगवान निर्विशेष निराकार है, भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उनका शरीर सतोगुण का होता है। और ऐसे माया अपहृत ज्ञान व्यक्तियों को कृष्ण कहते हैं कि महामूर्ख है। तो 6 प्रकार के भक्ति के बारे में वर्णन किया गया, 4 सकाम, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और चौथा मोक्षकामी व्यक्ति, और 2 प्रकार के निष्काम या आप कह सकते हैं कि शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन किया गया। एक तो ज्ञान के मार्ग से जो ज्ञानी भगवान का आश्रय लेता है और फिर भक्ति में प्रगति करने का प्रयत्न करते हैं, और केवल भक्ति के बारे में जहां पर वर्णन था 7.1 7वें अध्याय के पहले श्लोक में और 19वें श्लोक में। अब ये सब जानने के बाद अर्जुन को नेचुरली एक प्रश्न आएगा कि प्रणय काल के समय जो व्यक्ति कृष्ण का चिंतन करता है, प्रणय काले अर्थात मृत्यु के समय, उस व्यक्ति को किस प्रकार से भगवान आध्यात्मिक जगत ले जाते, तो उनके बारे में श्लोक क्रमांक 8वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 और 2 में वो प्रश्न पूछेंगे, और पूरा 8वां अध्याय उसी पर उत्तर देने का पूरा कृष्ण जोर डालेंगे। तो हम प्रयत्न करेंगे कि हम उसको ठीक से सुन पाए, जान पाए, और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर किसी व्यक्ति के पास डिटर्मिनेशन हो, जैसे कि जोशुआ चटर्जी के पास था, तो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह धैर्यात निश्चयात, व्यक्ति के पास उत्साह होना चाहिए, बहुत एंतु होना चाहिए भक्ति करने के लिए। निरुत्साही व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता इस जगत में।
फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, निश्चय शक्ति होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। उत्साह होता है प्रारंभ में, पर डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, 365 डेज वही कार्य बार बार करना। पहले दिन जब योगा करने हम जाएंगे तो हमको बहुत लगेगा कि मैं थक रहा हूं, मुझसे नहीं हो सकता है, पर हम डेली करते रहे तो आदत सी एक बन जाती है, फिर आसान हो जाता है। और तीसरा, रिजल्ट्स इतना जल्दी नहीं आता है, रिलेशनशिप्स का हो, इश्यूज हो या जॉब में हो, कहीं पर भी हो, हमको थोड़ा धैर्य, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से उत्साह से हम आपने और निश्चय शक्ति से लॉकडाउन में नियम का पालन किया, थोड़ा धैर्य रखिए और अपने यहाँ रहने का प्रयत्न कीजिए ताकि आप कोरोना जैसे बीमारी से इफेक्ट ना हो जाए। आप अपना इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए, बॉडी का इम्यूनिटी भी बढ़ाइए और आध्यात्मिक इम्यूनिटी बढ़ाइए, कृष्ण का आश्रय लीजिए, जप ज़्यादा कीजिए, भागवतम पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। और इस प्रकार हम जान सकते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण इस 7वें अध्याय में हमको पूर्णता बतलाते हैं कि अल्टीमेटली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अगर हम आश्रय लेंगे तो ही हम कृष्ण को जान सकते हैं। और डिटर्मिनेशन लाने का मार्ग क्या है, भजन्ते माम दृढ़व्रतः। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले सकता है, दृढ़ता से उनकी भजन कर सकता है, वो कृष्ण को जान सकता है। और आखिर में हम देखेंगे कि 8वें अध्याय में बहुत ही डिटेल और सुंदर तरीके से कृष्ण बतलाएंगे कि पहले तो 4 श्लोकों में अर्जुन कृष्ण को प्रश्न करेंगे जो कि मृत्यु और उससे रिलेटेड होगा, और उसका उत्तर देने के लिए वो 28 श्लोक का ये पूरा अध्याय होगा। तो इसके लिए हम पुनः मिलेंगे और निश्चित रूप से इसको डिटेल में जानने का प्रयत्न करेंगे। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।